ओम श्री गौर्यासकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अस्मत् प्रत्यय गोचर है, इसकी व्याख्या हो गई। आगे पूर्व पक्ष एक प्रश्न उठा रहा है। ननु यदात्मनो विषयित्वम तदसिद्धम। यदात्मानो नहीं, यदात्मनो विषयित्वम तदसिद्धम अनुभवामि इति शब्दवत्वात् अहंकारवत् इति अतः आह। आत्मनो विषयित्वम, आत्मा विषयी, आत्मनो विषयित्वम तो आत्मा हो जाएगा विषयी। पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा विषयी नहीं है, आत्मनो विषयित्वम असिद्धम, मतलब आत्मा विषयी नहीं है। क्यों? अनुभवामि इति शब्दवत्वात्। शब्दवत्व का अर्थ क्या है? शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वात्। ऐसे शब्दवत्व का अर्थ है शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वात्। ये हो गया हेतु। दृष्टांत क्या दिया है? अहंकार। अहंकार होगा दृष्टांत। तो अभी प्रतिज्ञा क्या है इसमें? यत्र यत्र शब्दत्वं तत्र तत्र अनुभवत्वं। व्याप्ति नहीं, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। आत्मा विषयी असिद्धम। आपने क्या कहा? हाँ उसको, हाँ आत्मा न विषयी, ये होगी छोटी प्रतिज्ञा। आत्मा विषयी नहीं है। व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र शब्दत्वं तत्र तत्र अनुभवत्वं। यत्र यत्र शब्द विषयत्वं तत्र तत्र शब्द विषय, शब्दजन्य ज्ञान ज्ञान विषयत्वं तत्र तत्र न विषयित्वम्। अथवा ऐसे, हाँ अनुभवामि को हेतु में ले सकते हो, आवश्यक नहीं है। मूल इतना कहना, प्रयोजन क्या है? जो जो शब्द का विषय बनेगा वो विषय नहीं होगा, क्योंकि वो शब्द का विषय हो रहा है, चाहे किसी भी विषय का हो। यहाँ अनुभवामि भी ले सकते हो। अनुभवामि लोगे तो क्या होगा? यद यद अनुभवामि इति शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र विषयित्वम असिद्धम अथवा अविषयित्वम, ये व्याप्ति हो गई। अब अहंकार में हेतु घटाना है। अहंकार अनुभवामि इति शब्दजन्य ज्ञान विषय है। अहंकार का अनुभव हम कैसे करते हैं? अहम अनुभवामि, मतलब अपने आप का अनुभव कर रहा हूं। तो अनुभवामि इसका विषय होता है अहंकार। इस शब्दजन्य ज्ञान का विषय हो जाएगा अहंकार। तो चूंकि अहंकार विषय हो रहा है, इसलिए अहंकार विषयी नहीं होगा।
जो विषय हो रहा है वो विषयी नहीं होगा। अब आत्मा में हेतु कैसे घटेगा? आत्मा भी अनुभवामी इस शब्दजन्य ज्ञान का विषय है पूर्व पक्ष के मत में। अब पूर्व पक्ष का अनुमान है ये। पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा अनुभवामी, आत्मा का भी अनुभव हो रहा है, वो भी शब्दजन्य ज्ञान का विषय होने से वो भी विषयी नहीं होगा, वो भी विषय ही है। पूर्व पक्ष जब भी अनुमान करेगा वो आत्मा को, पूर्व में भी हमने देखा आत्मा को, कल हमने देखा था ये, आत्मा को अहंकार के समान मान के उसने अनुमान किया था, उसका खंडन किया था। अब यहां आगे देखिए, इति अतः विषयिणी। विषयिणी ये वाक्य क्या है भाष्य में? अस्मत् हाँ, प्रत्यये गोचरे विषयिणी विषयो चिदात्मत् प्रत्यये गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः। विषयिणी चिदात्मके अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, इस प्रकार से वाच्यत्वं लक्ष्यत्वं वा हेतु, सिद्धांति प्रश्न कर रहा है। आपने जो हेतु दिया उसमें अनुभवामि इति शब्दजन्य ज्ञान का जो विषय है वो वाच्य है अथवा लक्ष्य है? पूर्व पक्ष कहेगा ये प्रश्न क्यों, ये बताओ तो सही, वाच्य है कि लक्ष्य है? मतलब अनुभवामि यह जो शब्दजन्य ज्ञान है वहां आप वाच्यार्थ ले रहे हो कि लक्ष्यार्थ ले रहे हो? न आद्य है, अगर वाच्यत्व हम लोगे तो क्या होगा? पक्षे तद सिद्धे है, पक्ष में इसकी सिद्धि नहीं होगी। पक्ष क्या है? आत्मा, पक्ष है आत्मा। आत्मा में अनुभवामि इस शब्दजन्य ज्ञान के विषय का वाच्यार्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा में अनुभवामि का अर्थ अहम, अहम इस शब्दजन्य ज्ञान का जो विषय है उसका लक्ष्यार्थ है आत्मा, वाच्यार्थ नहीं है। इसलिए पक्ष में वाच्यत्व नहीं रहेगा, इसलिए पक्ष में हेतु की असिद्धि होगी। पक्ष में हेतु नहीं रहा तो क्या दोष है? स्वरूप सत्य स्वरूपा सिद्धि, पक्षे हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। न अंत्य है, अंत्य क्या है? लक्ष्यत्व। अगर आप कहोगे नहीं नहीं अनुभवामि इति शब्दजन्य ज्ञान के विषय का वो लक्ष्यार्थ है, हेतु इस प्रकार से घटाना होगा, तो दृष्टान्ते तद वैकल्यात इति भाव है। दृष्टांत में हेतु नहीं रहेगा, दृष्टांत में अगर हेतु नहीं रहा तो वो दृष्टांत नहीं बन सकता। उसको दे दिया है यहाँ तद वैकल्यात। तद वैकल्यात का अर्थ है साधन वैकल्यात। दृष्टांत में अगर हेतु नहीं रहा तो साधन वैकल्य होगा, दृष्टांत में अगर साध्य नहीं रहा तो साध्य वैकल्य। साध्य से वो विकल है, सकल नहीं है, विकल है। चूंकि दृष्टांत नहीं है इसलिए साध्य नहीं है, वो आगे की बात है, दृष्टांत ही नहीं है उसमें, क्योंकि जो अहंकार है वो दृष्टांत है। अहंकार अनुभवामी इस शब्दजन्य ज्ञान के विषय का वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं। इति भावः। देहम जानामि इति देहाहंकारयोर विषय विषयित्वे अपि मनुष्योहम इति अभेद अध्यासवत् आत्माहंकारयोरपि अभेदाध्यासः स्यात् इति अतः। पूर्व पक्ष और एक विकल्प दे रहा है, देहम जानामि, देह को जानने वाला कौन है? अहंकार को जानने वाला कौन होगा? तो अहंकार को क्या, किसके द्वारा भाष्य है वो?
साक्षी के द्वारा, वो साक्षी भाष्य कहा जाता है। पूर्व पक्ष कहता है देहम जानामि इति देह अहंकारयोः विषय विषयित्वे अपि। देह और अहंकार में विषयी कौन है? अहंकार अहंकार विषयी। देह हो जाएगा विषय, विषय विषयित्वे अपि। मनुष्य हम इति अभेद अध्यास। पूर्व पक्ष देखो क्या कह रहा है। सिद्धांति ने कहा आत्मा है विषय, विषयी, अहंकार है विषय, ठीक है। विषय विषयी के बीच में पूर्व पक्ष कह रहा है कि अध्यास नहीं हो सकता। तो कोई कहेगा कि देह और अहंकार ये भी तो विषय विषयी है, लेकिन वहां तो अध्यास हो जाता है। कैसे होता है? मनुष्यो हम, अहम मनुष्य, अहम से आप अहंकार लेते हो, मनुष्य से देह लेते हो, इनका अभेद अध्यास हो जाता है। विषय विषयित्वे अपि देहाहंकारयोर विषय विषयित्वे अपि मनुष्यो हम इति अभेद अध्यासवत। वहां जैसे अभेद अध्यास हो गया, मतलब अहम को मनुष्य से आप अलग नहीं करते, कभी अलग देखते ही नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी विषय विषयी है तो क्या है, उनका अध्यास हो जाएगा। आत्माहंकारयोरपि अभेदाध्यासः स्यात्, इनका भी अभेद अध्यास हो जाए। इति अतः, इसमें और एक आपत्ति है। आपने जो दृष्टांत दिया आत्म देह और अहंकार का, इसमें चेतन कौन है? कोई नहीं है, दोनों जड़ है। और जो दार्ष्टान्त है उसमें एक जड़ है एक चेतन है, इसका अभेद अध्यास, तादात्म्य अध्यास नहीं होता। वो दे रहे हैं अभी। तयोर जाड्याल्पत्वाभ्याम सादृश्यात् अध्यासे अपि चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जडाल्पाहंकारादेर न अध्यास इति भावः। तयोः जाड्य अल्पत्वाभ्याम सादृश्यात्, तयोः कयोः? देहाहंकारयोः, तयोः देहाहंकारयोः। देह और अहंकार है। पंक्तियां आप सभी लोग ऐसे लगाते रहो। देहाहंकारयोः, इनमें सादृश्य क्या है? दोनों जड़ हैं और दोनों अल्प है। अल्प का अर्थ है अवच्छिन्न है, परिच्छिन्न है, दोनों परिच्छिन्न है। जाड्याल्पत्वाभ्याम सादृश्यात्। पूर्व पक्ष का ये जो प्रश्न है ना सादृश्य का, वो अन्य भी कहीं आता है। चींटी और हाथी में सादृश्य है? है? किसने हाँ कहा? आप स्वामी जी ने कहा हाँ, है, सही है। दोनों जीवत्वेन सादृश्य है, शरीरत्वेन, दोनों भौतिक शरीर है, दोनों का सादृश्य। सादृश्य जहां आपको देखना है मिल ही जाएगा। न्याय वाले कहेंगे द्रव्यत्व दोनों में है, द्रव्यत्व न सादृश्य। सादृश्य अगर पूर्व पक्ष को दिखाना है वो दिखा दिया। विषय विषयी होने पर भी कहीं ना कहीं आपको सादृश्य तो मिल ही जाए, लेकिन सादृश्य ये न के न प्रकार दिखाने से नहीं होता। आपको उचित सादृश्य बताए। आप कहीं चींटी के बदले हाथी रख लो 2-4 कमरे में, ऐसे हो सकता है? नहीं। सादृश्य होने पर भी उसका अर्थ ठीक घटना चाहिए। यहाँ उन्होंने दे दिया सादृश्यात, इनमें सादृश्य है। अध्यासे अपि चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जड़ अल्पाहंकारादेहे न अध्यास। आत्मा कैसा है? चिदात्मा और अनवच्छिन्न, मतलब चित स्वरूप और अपरिच्छिन्न है। और अहंकार है जड़ और अल्प, इनके बीच में अध्यास नहीं हो सकता।
न अध्यास इति भाव। तो अगर आप स्वीकार करते हो कि देह अहंकार के बीच में अध्यास हो भी गया, विषय विषयी होने पर भी, लेकिन आत्मा और अहंकार के बीच तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अत्यंत विरोध है, इति भाव है। वो होगा, सत्ताध्यास हो जाएगा। अध्यास तो हो ही रहा है, मतलब हम कहते हैं कि अनुभव से आगे आएगा एक एक। पूर्व पक्ष कह रहा है अध्यास नहीं होगा, तो बीच में एक कोई एकदेशी कहेगा कि जैसे देह अहंकार के बीच में हो रहा है विषय विषयी बन के, ऐसे हो जाए। तो बोले यहां भी अध्यास नहीं हो सकता, इति भाव है। अहम इति भाष्यत्वात् आत्मवत् अहंकारस्यापि प्रत्यक्त्वादिकं मुख्यमेव ततः पूर्वोक्त पराक्त्वादि असिद्धिरित्याशंक्य आह। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष कहेगा अच्छा इसमें अनुमान है, प्रतिज्ञा कौन कहेगा? कौन सी? अध्यास नहीं, क्योंकि अध्यास पर आक्षेप चल रहा है अभी, तो पूर्व पक्ष कहेगा ना। वो एकदेशी एकदेशी कहेगा कि जैसे देह अहंकार में विषय विषयी होने पर भी अध्यास हो जाता है। एकदेशी मतलब वो सिद्धांति के जैसे सोच रहा है, लेकिन पूरा वो सिद्धांति नहीं है। एक देश में सहमत है वो, कहीं उनका अपना कुछ कम है, अथवा ऐसे समझ लो कोई शिष्य है अभी, अब गुरु ने अभी तक खंडन शुरू नहीं किया है, तो आक्षेप चल रहा है। हाँ, इसमें प्रतिज्ञा क्या है यहाँ से ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे, यहाँ से बताएंगे प्रतिज्ञा क्या है इस वाक्य में। हाँ, आप ठीक से आप बताइए स्वामी जी, आप बोलिए। मुख्यम अहंकारस्य प्रत्यक्त्वादिकम मुख्यम, ये हो गई प्रतिज्ञा। हेतु क्या होगा? अहम इति भाष्यत्वम, अहम इति भाष्यत्वात्, ये हो जाएगा हेतु। दृष्टांत क्या होगा? आत्मा हो जाएगा दृष्टांत। तो अभी देखो अनुमान की रचना, प्रतिज्ञा है अहंकारस्य प्रत्यक्त्वादिकम मुख्यम अहम इति भाष्यत्वात् आत्मवत्, ये अनुमान हो गया। मतलब हर जगह वो बताएंगे नहीं कि पहले पक्ष आए, देखो यहाँ पहले पक्ष नहीं दिया, पहले हेतु दे दिया, उसके बाद दृष्टांत दिया, उसके बाद एक वाक्य बोल दिया जिसमें आपको प्रतिज्ञा समझ लेनी है। ठीक है, मतलब मेहनत तो आपसे करवाएंगे वो। तो व्याप्ति क्या होगी? अभी यहां से उत्तर आएगा। हाँ, आप लोग मेरे दाहिने में जो है, हेतु पता है, साध्य पता है, व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र अहम इति भाष्यत्वम, ये हेतु है, तत्र तत्र साध्य रहेगा। प्रत्यक्त्वादिकम मुख्यमेव, मतलब मुख्य प्रत्यक्त्वम, ये हो गया, ये हो गई व्याप्ति। अभी इसको दृष्टांत में घटाएंगे। यहां तक सबको ठीक समझ में आ गया? जी सुनिए। अब दृष्टांत में घटाएंगे। दृष्टांत है आत्मा। आत्मा में हेतु है कि नहीं पहले वो देख लीजिए। आत्मा अहम इस प्रकार से भासमान हो रहा है, होता है, इसलिए दृष्टांत में हेतु है। अब दृष्टांत में साध्य घटाना है, वहां अहंकार से ऐसे मत बोलना, क्योंकि दृष्टांत में घटाएंगे तो पक्ष को लेना नहीं है, केवल साध्य को लेना। तो आत्मा में प्रत्यक्त्वादिकम मुख्य है, आत्मा मुख्य रूप से प्रत्यक है, वो हो गया। अब अहंकार को लीजिए, पक्ष है, पक्ष में हेतु है अहंकार अहम इस प्रकार से भासमान होता है,
तो पक्ष में हेतु रह गया। अब पक्ष में पूर्व कहेगा साध्य भी होगा, तो साध्य क्या है? वो भी उस वहां भी जो प्रत्यक्त्व है वो मुख्य ही है। ततः पूर्वोक्त पराक्त्वादि असिद्धि। आपने कहा जो युष्मत् प्रत्यय गोचर है वो पराक है, अस्मत् प्रत्यय गोचर है वो प्रत्यक है, लेकिन हम अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं। पूर्व पक्ष कहेगा अहंकार में भी पराक्त्व असिद्ध है, वहां भी प्रत्यक्त्व है और वो भी मुख्य है। मुख्य हमारी यहाँ पूर्व पक्ष जो सोच रहा है, मतलब आप अपने आप को रखो वहां कि हमारी बुद्धि में यही चलता है कि अहंकार छोड़कर एक कोई आत्मा है और वो मैं हूं और अहंकार मैं नहीं हूं। इस बुद्धि को दृढ़ करने के लिए ये अहंकार में पराक्त्व, अनात्मत्व, युष्मत् प्रत्यय गोचरत्व, ईदंत्व, ये सब हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए ही ये सब प्रक्रिया है, बाकी क्या है। अहंकार को अपने से भिन्न देखना और अपने आप को आत्मा देखना, ये प्रक्रिया है। पूर्वोक्त पराक्त्वादि असिद्धि इति आशंका है युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके अहम वृत्ति भाष्यत्वम अहंकारे नास्ति। अब सिद्धांत कहेगा कि आप जो कह रहे हो कि अहम जो है वो पराक नहीं प्रत्यक ही है, वो ठीक नहीं है। क्यों? अहम वृत्ति भाष्यत्वम अहंकार में नहीं है। जैसे आत्मा अहम वृत्ति से भासमान होता है, मतलब ज्ञात होता है, ऐसा अहंकार नहीं है। क्यों? कर्तृ कर्म विरोधात। अहम वृत्ति से अगर अहंकार ही भासमान होगा तो कर्ता भी होगा अहंकार और कर्म हो जाएगा अहंकार। अभी ऑनलाइन वाले सब कोई उत्तर नहीं देंगे। कर्मत्व क्या परिभाषा? उसके पहले क्या था? क्रिया रहेगी कहाँ? वो तो कर्तृत्व। समवेत ये एक दिन नहीं पाठ में आने का ये फल है। पर समवेत क्रियाजन्य फलशालित्व, ये हो गया। ये किसकी परिभाषा है? कर्मत्व। और कर्तृत्व क्रियाश्रय। तो कर्तृ कर्मत्व विरोधात। देखो ये फिर से आया, मतलब ये पंक्तियां जब आती है तो पूरी परिभाषा बुद्धि में रहनी चाहिए। चिद भाष्यत्वम चिदात्मनि नास्ति इति हेतु असिद्धि। सिद्धांत कह रहा है आपका जो हेतु है असिद्ध है। चिदात्मा में चिद भाष्यत्व नहीं है और अहंकार में अहम वृत्ति भाष्यत्व नहीं है। तो हम स्वीकार नहीं करते कि जब हम कहते हैं आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशन जी बताएंगे स्वयं प्रकाश का अर्थ आत्मा, वेदांत क्या कहता है कि जो कर्ता आत्मा है, आत्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप आत्मा अपना प्रकाशन नहीं करता, वो प्रकाशक भी है, प्रकाश्य भी है। ऐसे हम स्वयं प्रकाश नहीं मानते। हम स्वयं प्रकाश कैसे मानते हैं? प्रकाश है, वो केवल प्रकाश रूप है। बौद्धों ने क्या माना? वो प्रकाशक भी है, प्रकाश्य भी है। हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब अन्य दर्शन वालों को जिसको लगता है कि नहीं कर्तृ कर्म विरोध नहीं है, वो मान लेंगे, हम नहीं मानेंगे। हाँ, अवेद्यत्वे सती। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे इसका उत्तर। स्वयं प्रकाशत्व अथवा स्वप्रकाशत्व का लक्षण। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यापार योग्यमानत्वम्। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम्। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम्, ये चित्सुखी की परिभाषा है। अतो इसलिए बुद्ध्यादेहे प्रतिभासतः प्रत्यक्त्वे अपि
पराक्त्वादिकम मुख्यमेव इति भावः। पहले अभी आपके पाठ में बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः ऐसे है पाठ, तो ये पहले भी ऐसे आया था कल, जो हमने उसको प्रतिभासतः का विसर्ग कटवाया था, लेकिन वो पाठ भी ऐसे ही रह सकता है, क्योंकि बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः, प्रतिभासतः बुद्ध्यादि का विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ये वाक्य में देखो, अतो बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः, तो यहाँ भी ऐसा ही है। बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः प्रत्यक्त्वे अपि, बुद्ध्यादि में प्रत्यक रूप से प्रतिभास होने पर भी, प्रतिभासतः बुद्ध्यादेः प्रत्यक्त्वे अपि पराक्त्वादिकम मुख्यमेव, उसमें प्रत्यक तो मुख्य नहीं है, पराक्त्वादिकम उसमें मुख्य है। वो ठीक है, बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः घटादिवत इदम अर्थत्वम न इति भाव, तो इसके हो जाएगा ना। बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः, प्रतिभासतः बुद्ध्यादेः के साथ, बुद्ध्यादि जैसे यहाँ वाक्य में है, बुद्ध्यादेः प्रतिभासतः घटादिवत इदम अर्थत्वम न इति भाव। लेकिन वहां आप लोगों के पाठ में प्रतिभासत इति जैसा है ना, वहां विसर्ग नहीं है। विसर्ग का तो लोप हो ही सकता है। प्रतिभासत इति था ना कल पाठ। स्वामी। हाँ, विषयस्य वो जो प्रतीक था कल आया था, विषयस्य प्रतीक के बाद का वाक्य क्या है, साक्षी भाष्य से इत्यर्थ है। उसके बाद न, हाँ, तो वहां भी विसर्ग डाल के वो भी ऐसे ही अर्थ प्रतिभासते भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी यहाँ पाठ में आया प्रतिभासतः विसर्ग के साथ, ऐसे क्योंकि हमारा पाठ ऐसा था विसर्ग वाला। तो बुद्ध्यादि का प्रत्यक्त्व मुख्य नहीं है, पराक्त्व है। कल ये प्रश्न आया था कि नैष्कर्म्य सिद्धि ने, नैष्कर्म्य सिद्धि में प्रत्यक्त्व और मतलब आत्मा का और अहंकार का दोनों है, तो अभी यहाँ उसका समाधान हो गया कि अहंकार में जो प्रत्यक्त्व है वो मुख्य नहीं है, गौण है। गौण रूप से व्यवहार हो सकता है, क्योंकि सभी लोग अहंकार को सामान्यतः प्रत्यक ही मानते हैं। युष्मत आगे देखिए, युष्मत पराग तच्चासौ प्रतीयते इति प्रत्ययश्चासौ कर्तृत्वादि व्यवहार गोचरश्च तस्य इति विग्रहः। किसका विग्रह दिया है ये, ऑनलाइन वाले बताएंगे। ये जो वाक्य है युष्मत् प्रत्यय गोचरो गोचर नहीं, कुछ छूट गया। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर नहीं, गोचरयोः, युष्मत् प्रत्यय गोचरयोः, षष्ठी। युष्मत् प्रत्यय गोचर यो हो, एक वचन में गोचर यो हो कैसे लगेगा? आगे क्या दिया है, तस्य इति विग्रह दिया है। युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, गोचरस्य, बस इतना है। ये जो पंक्ति है वो युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य, क्योंकि गोचरः तस्य, तो क्या होगा गोचरस्य। युष्मत् का अर्थ है पराग, तच्चासौ प्रतीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते इति प्रत्यय ये विग्रह दे दिया।
तो अब तक क्या वाक्य हो गया? युष्मत प्रत्यय, उसके आगे है गोचर। गोचर का अर्थ क्या किया? योग्य कर्तृत्वादि व्यवहार गोचर। तो ये हो गया युष्मत प्रत्यय गोचर। फिर तस्य, तो क्या होगा? युष्मत प्रत्यय गोचरस्य, भाष्य की पंक्ति में दिया है, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत प्रत्यय गोचरस्य, ये जो शब्द है उसकी व्याख्या अब आरंभ हो रही है। तस्य हेयत्वार्थम आह, अब वो हेय है, विषयस्य, वो क्या है? वो विषय है। हेय का अर्थ क्या है यहाँ? उसको आप छोड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, उसको केवल बुद्धि से उसका निषेध करना है कि ये मैं नहीं। क्योंकि जब तक प्रारब्ध है, अच्छा बुरा जो भी शरीर है, अहंकार है, सब आपके साथ घूमते रहेंगे। अब विषय क्या है वो बताते हैं। विषय में धातु क्या है? क्षीय बंधने। और व्युत्पत्ति क्या होगी? विसिनोति बध्नाति इति विषयः, तस्य विषयस्य। क्षीय बंधने धातु से सिनोति, सिनोति का अर्थ है बांधना, जोड़ देना। विषय के साथ मतलब जो हमको बांध देता है वो है विषय। कैसे? विसिनोति, विशिष्ट रूप से हमको बांध देता है। मतलब जो रस्सी से बांधते हैं ना, वो तो दिख सकता है, ये एक विशेष बंधन होता है। मतलब विसिनोति बध्नाति इति विषयः, ये देखो विषय कैसे बांधते हैं। तस्य विषयस्य। आगे आत्मनि, अब फिर से एक पूर्व पक्ष। आत्मनि अनात्म धर्म अध्यासो, अनात्म तद धर्माध्यासो मिथ्या भवतु। अनात्मनि आत्म धर्माध्यास किन न स्यात्। ठीक है, आत्मा में अनात्मा और उसके धर्म का अध्यास मिथ्या। मिथ्या का अर्थ क्या है? अपक्नव अपहनव का अर्थ क्या है? व्यर्थ निषेध, निषेध। निषेध रूप, अपलाप, व्यर्थ, ऐसे। तो आत्मा में अनात्मा और उसके धर्म का अध्यास चलो ना हो। अनात्मनि आत्मा तद धर्माध्यास की न स्यात्, अनात्मा में आत्मा और उसके धर्म का अध्यास क्यों नहीं होगा? अहम स्फुरामि सुखी इत्यादि अनुभवात इति आशंका है, क्योंकि इस प्रकार से अनुभव होता है। अहम स्फुरामि, अहम सुखी इति आशंका है, तद विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां विषय अध्यासो मिथ्यति भवितुम युक्तम, ये पंक्ति है। तस्मात्, ये स्फुरण जो है ना, स्फुरामि, स्फुर धातु में ल्युट प्रत्यय करोगे तो स्फुरणम हो जाएगा। स्फुरण का अर्थ चैतन्य है, इसको ध्यान में रखना। कभी कोई वैसे वाक्य प्रयोग नहीं करेगा अहम स्फुरामि, बाकी सब लोग देखते रहेंगे कि अहम स्फुरामि क्या है। अहम जानामि ये व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ आचार्य जानामि नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जानामि में कोई विषय रहेगा, हम ये मानते हैं, यहाँ अवबोधने धातु का कोई विषय होगा, इसलिए यहाँ कह दिया स्फुरामि। मतलब ये अकर्मक का धातु, मैं केवल अपने आप में ही चैतन्य रूप से हूं और ये स्फुरण हो रहा है। अहम भामी, मतलब यहाँ केवल अस्मि नहीं, अहम अस्मि सदा भामी वाला, कि मैं भा रूप हूं, ये बताने का प्रयोजन है। इत्यादि अनुभवात इति आशंका तद विपर्येण। तस्माद् अनात्मनो विपर्ययो विरुद्ध स्वभावश् चैतन्यम। तस्माद् अनात्मनो विपर्ययः, अनात्मा का विपर्य, विपर्य का अर्थ क्या है? विरुद्ध स्वभाव। अनात्मा का विपर्य क्या होगा?
चैतन्य चैतन्य, चैतन्य वहां शब्द जो दिया है, अनात्मनो विपर्ययो चैतन्य, इत्थम भावे तृतीया, इत्थम भावे, सूत्र क्या है? हाँ, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, ये सूत्र है। मतलब वहां लक्षण, जब इत्थम भाव में तृतीया होती है, दृष्टांत क्या है स्वामी जी? जटाभिस्तापसः, जटाभिस्तापसः में तृतीया है जटाभि ही, लेकिन वो तृतीया करण में नहीं है कि जैसे जटा के द्वारा, ऐसे नहीं, वहां तो जटा उसका लक्षण बनती है, इसलिए इत्थम भूत लक्षणे। तो यहां अनात्मा का जो विरुद्ध स्वभाव है चैतन्य उसका लक्षण है, इसलिए विपर्ययेण, विपर्ययेण का अर्थ हो गया चैतन्येन, मतलब अथवा विरुद्ध स्वभाव है ना, तो विरुद्ध स्वभाव वाला है, अनात्मा से विरुद्ध स्वभाव वाला होने से, ऐसे विरुद्ध स्वभाव वही उसका लक्षण है चैतन्य। इसलिए देखो आगे दे दिया, चैतन्य में तृतीया करेंगे तो क्या हो जाएगा? चैतन्य न, वही दिया है चैतन्यात्मना, अगला शब्द वो विपर्ययेण का अर्थ हो गया। ये समझ में आया? नहीं समझ? अच्छा देखो, अनात्मनो विपर्य है, अनात्मा का विपर्य, अनात्मा का विपर्य क्या होगा? आत्मा, तो विपर्य से विरुद्ध स्वभाव, और आत्मा क्या है? चैतन्य। अब जहां तृतीया लगाई है तो किस अर्थ में तृतीया है? क्योंकि विपर्ययेण ये है तृतीया, ये तृतीया किस अर्थ में है? तो कहा इत्थम भाव, इत्थम भाव मतलब ये उसका लक्षण बताएगा। ये जो सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, वो सूत्र क्या कह रहा है कि ये लक्षण बताने वाली तृतीया है, ये करण वाली तृतीया नहीं है। तो लक्षण क्या हो गया? चैतन्य ही आत्मा, मतलब चैतन्य ही जिसका लक्षण है ऐसा आत्मा, चैतन्य आत्मना, ऐसे विपर्येण चैतन्यात्मना। नहीं, अर्थ तो आपको तृतीया में ही लेना होगा, लेकिन वो लक्षण बता रहा है, करण नहीं, ऐसे चैतन्यात्मना विषयिणस्तद्धर्माणांच यो अहंकारादौ विषय अध्यासः स मिथ्या इति, मिथ्या का अर्थ कर रहे हैं नास्ति इति भवितुम युक्तम, ये नहीं है, मिथ्या का अर्थ कर दिया नास्ति, निषेध अर्थ सीधे। चैतन्यात्मना विषयिणः तद्धर्माणांच, जो विषयी है, विषयिणः, विषयी कौन है? आत्मा, चैतन्य, चैतन्य आत्मा, उसके धर्म का, तद्धर्माणाम च यो अहंकारादौ विषय अध्यास, अहंकार है विषय, अहंकार आदि विषय में जो अध्यास है सब मिथ्या, वो भी नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्ष कैसे आरंभ किया था? आत्मा में अनात्म अध्यास और अनात्म धर्म अध्यास न हो, लेकिन अनात्मा में तो आत्मा और उसके धर्म का अध्यास हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं विषयिणः तद्धर्माणांच अहंकारादौ, अनात्मा में, अनात्मा में विषयी चैतन्य और उसके धर्म का अध्यास वो भी नहीं होगा, स मिथ्या इति नास्ति इति भवितुम युक्तम। अब ये अध्यास का जो आक्षेप है वो आक्षेप भाष्य यहाँ पूरा हुआ, उसमें हेतु दे रहे हैं अध्यास सामग्रिया भावात, सामग्रिय भावात, अध्यास सामग्री का अभाव, वो गृह है, ग र य अगर स्पष्ट नहीं है, अध्यास सामग्रिय भावात, अध्यास के लिए सामग्री चाहिए, सामग्री ही नहीं है। सामग्री में क्या है? देखो, नहीं अत्र पूर्व प्रमाहित संस्कार है, सादृश्यम अज्ञानम वा अस्ति, कितने अध्यास की सामग्री दी है? 2, 3। पूर्व प्रमाहित संस्कार है 1, सादृश्यम 2, अज्ञानम 3। ये पहले आ गया था, पूर्व प्रमाहित संस्कार है, ये तो पहले ही दे दिया था।
कि पूर्व प्रमा नहीं हुई है इत्यादि इसको विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।